Real estate investments carry financial risks. It is essential to read all RERA guidelines and fully understand the project details. Always consult with a trusted advisor before investing to avoid potential frauds and financial losses. Be cautious, stay informed, and make well-advised decisions. हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 2025 में गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर क्या रहेगा, बूम रहेगा, बस्ट रहेगा, रेट्स ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, कौन से लॉन्च आएंगे, किस बिल्डर का क्या होगा, सारे जो भी आपके दिमाग के अंदर सवाल है, क्वेश्चन है, वो सारे के सारे आंसर हो जाएंगे इस वीडियो के एंड तक। सो मेक श्योर इस वीडियो का आप बिल्कुल लास्ट तक देखना, बिल्कुल एंड तक देखना। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि 2024 के अंदर लगभग चीजें क्या हुई और उसका इम्पैक्ट 2025 के अंदर गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट पे एग्जैक्टली क्या होगा और कौन कौन से सिनेरियोज निकल के आ सकते हैं और हर एक सिनेरियो में एग्जैक्टली क्या होगा, स्पेशली बायर्स के एंगल से। अगर मार्केट इस तरीके से कंटिन्यूसली बूम करती रही तो क्या होगा, और थोड़ी सी स्टेगनेंट हुई तो क्या हुआ, और अगर थोड़ा रिसेशन आ गया तो मार्केट के अंदर क्या होगा। ओके, सो वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर मैं 2024 का थोड़ा रिव्यू दूं कि कुछ मेजर जो घटनाएं हुई है जिसकी वजह से गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर अलग अलग माइक्रो मार्केट जो है रेट्स इंक्रीज हुए हैं, बूम पे गए हैं, तो वहां पे अगर आप बात करें तो एक दो मेजर चीजें हुई है। वो उसमें से मेजर चीज क्या हुई है कि द्वारका एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन हो गया। बिकॉज ऑफ दैट जो द्वारका एक्सप्रेसवे के जो रेट्स थे वो एक नेक्स्ट लेवल पे चले गए। और आज की डेट में अगर आप देखते हो तो पूरी गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में जो भी फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन की माइक्रो मार्केट हो गई, एसपीआर की माइक्रो मार्केट हो गई, या इवन द्वारका एक्सप्रेसवे की माइक्रो मार्केट हो गई, वो 18 से 20,000 रुपए, 22,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के जो रेट्स है बहुत ही नॉर्मल हो गए हैं, स्पेशली नए लॉन्चेस के अंदर। और इवन अगर मैं रीसेल मार्केट की बात करूं, सेकेंडरी मार्केट की बात करूं, तो वहां पे भी जो 17-18,000, 19,000 रुपए का जो रेट है, इवन 21,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट तक आज की डेट में चीजें सेल आउट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 111, 113 वाले सेक्टर्स देखते हो तो वहां पे 16,500, 17,000, 17,500 रुपए तक की रीसेल हो रही है। 106 सेक्टर देखते हो तो वहां पे 18,500, 19,000 रुपए तक की रीसेल हो रही है। 108 सेक्टर देखते हो शोभा, तो वहां पे 20, 21, 21,500 रुपए तक की रीसेल हो रही है। तो ये सारे जो ट्रेंड है 2024 के देखें, मैं आपको यहाँ पे 3 सिनेरियो दिखाऊंगा कि बेस्ट सिनेरियो क्या होगा, मीडियम सिनेरियो और वर्स्ट सिनेरियो। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है। और बेस्ट जरूरी नहीं कि बायर के लिए बेस्ट हो, अगर वो बेस्ट हुआ, बूम मार्केट होती रही, तो बिल्डर्स के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, बट स्पेशली बायर्स के लिए, रियल एस्टेट कंसल्टेंट या ब्रोकर्स के लिए शायद वो उतना अच्छा ना रहे। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, अगर मार्केट में बूम हुआ, रेट्स इंक्रीज होते रहे, तो बिल्डर्स तो बेनिफिट लेगा, बट कहीं ना कहीं बायर के पॉकेट से ज्यादा पैसा जाएगा। आने वाले टाइम के अंदर अगर आपने 2024 में देखा हो तो आप कुछ चीजें जो एक राइटली प्राइस चीजें थी वो तो बहुत जल्दी निकल गई, बट जहाँ पे प्राइस रीजनेबल प्राइस नहीं था तो वहां पे जो है आने वाले टाइम के अंदर और इवन 2024 के अंदर हमने देखा है कि इन्वेंट्री को सेल आउट होने में लंबा टाइम लगा। और अगर आप किसी भी बिल्डर की बात करें तो कुछ बिल्डर ऐसे हैं जो जिनके प्रोजेक्ट जल्दी सेल आउट हुए। फॉर एग्जांपल आपका गोदरेज हो गया, उनके कुछ प्रोजेक्ट्स लाइक जेनिथ हो गया। इनिशियल लेवल पे आपका स्मार्ट वर्ल्ड के प्रोजेक्ट सेल आउट हुए। स्मार्ट वर्ल्ड का 69 की मैं बात कर रहा हूँ, वो जल्दी सोल्ड आउट हो गया प्रोजेक्ट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सिग्नेचर ग्लोबल था, उसका प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया। बट वहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो बड़ी इन्वेंट्रीज है, बिगर साइजेस है, 4 बेडरूम है, वो हर बिल्डर के अगर आप देखोगे तो दे आर कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं उस साइजेस को निकालने में। वो भले ही गोदरेज का अरिस्टोक्रेट हो, गोदरेज का वैक्शो 103 या फिर स्मार्ट वर्ल्ड का 1DXP हो, जहाँ पे 3,000 स्क्वायर फीट के साइज थे। इवन मेंशंस के बड़े साइजेस की मैं बात करूँ, या फिर इवन एक्सपीरियन का नया लॉन्च आया नोवा, वहाँ पे जो बड़े साइज है 4,300 स्क्वायर फीट के, ठीक है। तो बड़े साइज के अंदर बहुत सारे बिल्डर्स को स्ट्रगल करना पड़ा 2024 के अंदर बड़े साइजेस को निकालने के अंदर। फॉर दैट मैटर व्हाइट लैंड हो गया। ऑलराइट, तो ये सारे जो भी बिल्डर्स हैं, इनको जो भी प्रॉपर्टी एक राइटली प्राइस्ड प्रॉपर्टी नहीं थी, उनको सेल आउट करने के अंदर स्ट्रगल करना पड़ा। तो अगर मार्केट के अंदर 2025 के अंदर बूम फेज रहेगा तो ये प्रॉपर्टीज सेल आउट हो जाएंगी। बट अगर वो 2 सिनेरियोस और जो मैं बता रहा हूँ वो अगर हुए तो डेफिनेटली इन प्रॉपर्टीज को सेल आउट करना बिल्डर्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, और जो
2024 के अंदर कुछ बिल्डर्स थे जो इस टाइप की प्रॉपर्टीज जो सेल आउट कर पाए। DLF थे 4000 स्क्वायर फीट के साइज, उन्होंने सेल आउट कर दिए 3 डेज के अंदर, प्रीवाना साउथ वेस्ट। बट अभी अगर मैं बात करूँ तो वहां पे भी आपको कुछ चीजें मिल जाती है, वो हो सकता है कैंसिलेशन में हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट कुछ चीजें बिल्डर दबा के बैठा हो कि बाद में सेल करेंगे, ठीक है। और अपने प्रोजेक्ट को बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ये शो करने के लिए कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीटली सोल्ड आउट हो गया 2 दिन 3 दिन हफ्ते में, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो सम टाइम फ्यू बिल्डर्स क्रिएट दिस काइंड ऑफ हाइप ऑल्सो, और वो ट्रेंड काफी टाइम से चला आ रहा है। और अगर आप देखोगे तो बिल्डर्स के पास जब पोजेशन आता है उस टाइम तक भी आपको इन्वेंटरीज फ्रेश मार्केट में दिखाई दे जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा बेस्ट सिनेरियो, अगर हुआ तो क्या होगा। बिल्डर्स के लिए हो सकता है अच्छा हो, बट बायर्स के लिए बेस्ट सिनेरियो शायद अच्छा ना हो। सेकंड, एक मीडियम सिनेरियो की अगर मैं बात करूं कि वहां पे एग्जैक्टली सिनेरियोज में क्या होगा, तो देखिए अगर मीडियम सिनेरियो रहा कि बहुत ज्यादा मार्केट बूम पे भी नहीं हुई और बहुत ज्यादा मार्केट बस्ट पे भी नहीं हुई, तो मीडियम सिनेरियोज में क्या होगा कि बहुत सारे अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान आएंगे। लाइक आपने शुरुआत देख ली होगी, बहुत सारे बिल्डर्स 25-75 का पेमेंट लेके आ रहे हैं, 20-80 का पेमेंट प्लान लेके आ रहे हैं, और इसके अलावा PLP पेमेंट प्लान ले रहे हैं, रेंटल रिटर्न्स के पेमेंट प्लान लेके आ रहे हैं। बट अगर मीडियम सिनेरियोज रहा तो डेफिनेटली बायर्स के पास एक एडवांटेज है, ओके। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बिल्डर यहाँ पे मीडियम सिनेरियो के अंदर आपको डायरेक्टली शायद दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंसेंटिवाइज ना करे, बट इनडायरेक्टली इंसेंटिवाइज करेगा शुरुआत में। मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है कि आने वाले टाइम के अंदर आपको दिखेगा डायरेक्ट इफेक्ट ऑन प्राइसेस इन 2025। मीनिंग व्हाट कि फॉर एग्जांपल अभी कुछ बिल्डर्स ने रेंटल रिटर्न्स निकाले हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, तो वहां पे दिखाने वाला प्राइस जो है पर स्क्वायर फीट रेट वो तो कम हो गया है दिखाने वाला, बट एक्चुअल रेट कम नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बिल्डर प्लेज वेरी स्मार्टली कि वो एक्चुअल रेट अभी कम नहीं कर रहे हैं, वो स्कीम ऑफर निकाल रहे हैं। बट 2025 के अंदर आपको मेरी ऐसी प्रोजेक्शन है कि जो एक्चुअल रेट है पर स्क्वायर फीट रेट, जो कंफर्म रेट है कि आपको ये रेट मिलेगा ही मिलेगा, वो कम होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और स्पेशली जब कुछ लॉन्चेस ऐसे मार्केट के अंदर जो एक रीजनेबल रेट के ऊपर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे नया लॉन्च आ रहा है, अभी जनवरी 2025 के अंदर ही आ जाएगा फर्स्ट वीक में, और MR एक नया लॉन्च आ रहा है जो बहुत ही रीजनेबल रेट के ऊपर है, अच्छी लोकेशन है, लाइक सेक्टर 112 में है, और उसका रेट है 15,900 रुपये प्लस PLC प्लस GST, तो 16,500 रुपये का जो उस बेल्ट के अंदर सेकेंडरी मार्केट का रेट है, रीसेल का रेट है, लगभग उसी रेट के ऊपर आ रहा है। और वो ऐसा प्रोडक्ट है कि वो बहुत ही रीजनेबल रेट है और पेमेंट प्लान अट्रैक्टिव है 20-20-60 टाइप। अब बिकॉज ऑफ दैट वो मेरे को लगता है उसके अंदर पोटेंशियल है बहुत, 1-2 दिन 3 दिन हफ्ते के अंदर वो प्रोडक्ट सेल आउट हो जाएगा। और ये लगा लीजिए कि मार्केट के लगभग 700-800 इन्वेस्टर्स उस प्रोजेक्ट को बाय करेंगे इमीडिएटली। 812 यूनिट्स हैं, फेज 1 में अलग 300 यूनिट्स आ रही हैं, तो उसकी वजह से और बिल्डर्स जो आसपास विसिनिटी के हैं, जिन लोगों ने 18, 19, 20, 21, 22 हज़ार रुपये का रेट करा हुआ है, वो भी एक्चुअल में रेट नीचे करेंगे, सिर्फ दिखाने वाला रेट नहीं, एक्चुअल में रेट नीचे करेंगे। और जो पूरी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो बिकॉज ऑफ दैट बायर्स के लिए एक पॉजिटिव चीज रहेगी, उसके अंदर एक 15 से 30% साल का एक एप्रिसिएशन आएगा। अगर थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर आप देखोगे तो वहां पे आपको इवन 50 to 100% का एप्रिसिएशन भी दिखेगा, अगर आपने जिस प्राइस पे आप एंटर कर रहे हो वो सही चूज करा, जैसे पिछले 2-2.5 साल के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर किया, प्रोवाइडेड वहां पे आपका बिल्डर सही है, आपकी यूनिट की लोकेशन सही है, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, और कुछ चीजें चेकलिस्ट होती है, अगर वो चीजें सही है तो आपको यहाँ पे 50 to 100% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, प्रोवाइडेड आपका जो एंट्री का रेट है वो प्रोवाइडेड अच्छा हो। तो ये हो गया एक मीडियम काइंड ऑफ सिनेरियोज आपको जो देखने को मिल सकता है 2025 के अंदर। अब बात करते हैं वर्स्ट केस सिनेरियोज में। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा? देखिए वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा मार्केट के अंदर की, फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी क्रंच आ गया, स्लो डाउन आ गया, बिल्डर के प्रोजेक्ट बिकने बंद हो गए, और जिसकी वजह से इन्वेंट्री ओवरहैंग ज्यादा हो गया। जो प्रोजेक्ट 3 दिन में सोल्ड आउट होते थे उनको 3 महीने में भी वो सोल्ड आउट नहीं हो पा रहे, ठीक है। उस केस के अंदर क्या होगा? तो उस केस के अंदर बायर मार्केट बन जाएगी। कॉज ऑफ दैट एक्चुअल में अगेन जो रेट्स हैं पर स्क्वायर फीट रेट वो नीचे आएंगे, और बहुत सारे लोग जो आज की डेट में अपना ड्रीम होम बुक नहीं कर पाए 2024 में, वो बुक कर पाएंगे। और उससे क्या होगा, आज की डेट में जो बहुत सारे जो बायर्स हैं, जो 2, 2.5, 3, 3.5 करोड़ के बायर्स हैं, अच्छी लोकेशन पे उनको अच्छी चीज नहीं मिल पा रही, वो थोड़ी सी दूर वाली लोकेशन देख रहे हैं, लाइक न्यू गुड़गांव की लोकेशन देख रहे हैं, या फिर सोना की लोकेशन देख रहे हैं, इवन मानेसर की लोकेशन देख रहे हैं,
ठीक है, उन लोगों को एक रीजनेबल रेट के ऊपर नए प्रोडक्ट्स आएंगे। हमने 2024 में कुछ चीजें ऐसी देखी थी, फॉर एग्जांपल ATS का एक लॉन्च देखा था 105 सेक्टर के अंदर, और उस रेट के आसपास नए लॉन्चेस आने की एक्सपेक्टेशंस हो सकती है बाय फ्यू एग्जिस्टिंग एज वेल एज फ्यू न्यू बिल्डर्स। और इसके अलावा अगर आप देखोगे जो राइटली प्राइस प्रोडक्ट हैं वो तो सोल्ड आउट हो जाएंगे इवन इन दोज काइंड ऑफ सिनेरियोज, बट बिल्डर ऐसे प्राइस पे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो आज की डेट में जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो करंट सिनेरियोज है मार्केट के अंदर, उस सिनेरियो के अंदर एक और इन्फ्लेटेड प्राइस पे यूनिट अगर सेल करना चाह रहे हैं, सो दे माइट स्ट्रगल, बिकॉज जैसे जैसे आपका साइज इंक्रीज होता है और जैसे जैसे आपका प्राइस इंक्रीज होता है तो टोटल टिकट साइज जो है प्रॉपर्टी का वो बढ़ जाता है। बिकॉज ऑफ दैट जैसे जैसे प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो वैसे नंबर ऑफ बायर्स entering into that particular segments goes down, alright, because of that अगर वर्स्ट के सिनेरियो हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ बिल्डर्स मार्केट के अंदर स्ट्रगल करते नजर आएंगे आपको आने वाले टाइम के अंदर। अब ये बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि यार जो मार्केट के अंदर रेट्स आ गए हैं एट प्रेजेंट, तो फ्यूचर में जो स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन है क्या वो है या सैचुरेशन आ चुकी है, या रेट यहाँ से कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे और क्यों जाएंगे या क्यों नहीं जाएंगे। तो देखिए, अगर आप देखोगे कि पिछले 2-2.5 साल में क्या हुई है चीजें जिसकी वजह से रेट इंक्रीज हुआ है और आने वाले टाइम के अंदर ऐसे कौन से डेवलपमेंट है बिकॉज ऑफ दैट वो रेट्स बाहर आएंगे ऊपर जाएंगे और क्यों जाएंगे और कितना जाएंगे। तो मैं कुछ मेजर डेवलपमेंट आपको बता रहा हूँ जो 2025 के अंदर आपको दिखाई दे सकते हैं मार्केट के अंदर, बिकॉज ऑफ दैट जो रेट्स है वो शूट होंगे। देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे का जो 19 किलोमीटर का पैच था वो 2024 में ऑपरेट हो गया। अब जो टोटल 29 किलोमीटर का पैच है इंक्लूडिंग 10 किलोमीटर ऑफ दिल्ली वाला पैच, वो ऑपरेशनल हो जाएगा 2025 के अंदर। और जो टनल है एक जो भी ऑलमोस्ट रेडी है बट उसका इनॉग्रेशन अभी नहीं हुआ है, तो वो इनॉग्रेशन होगा आपको और बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी। बिकॉज ऑफ दैट इट्स कैन इंक्रीज, नंबर 1। नंबर 2, जो गोल्फ कोर्स है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गया 2024 के अंदर, उसका रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ है। तीसरी चीज, बाय द एंड ऑफ 2025 आपका जो भरत वंदना पार्क है दैट कुड ऑल्सो माइट बी ऑपरेशनल बाय द एंड ऑफ 2025। फोर्थ मेजर डेवलपमेंट है जो आपका UER है, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, उसका 70% काम हो चुका है, तो वो भी बाय द एंड ऑफ 2025 दैट ऑल्सो माइट गेट ऑपरेशनल बिकॉज ऑफ दैट कनेक्टिविटी फ्रॉम नॉर्थ दिल्ली एंड आपका जो सोनीपत वाली बेल्ट है उससे काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो SPR के अंदर जो एलिवेटेड रोड बन रहा है वो भी आपको डेवलपमेंट और दिखाई दे जाएगा 2025 के अंदर, और वहाँ पे DLF अपना फेज 6 लेके आ रहा है, तो वहाँ पे भी आपको कुछ नए लॉन्चेस दिखाई दिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो मेट्रो का हुड्डा का जो एक्सटेंशन हो रहा है इसको चौक तक वाया आपका सुभाष चौक, NH8 सेक्टर 9-10 और फिर पालम विहार, उद्योग विहार होता हुआ इसको चौक जुड़ेगा, उसका भी मेजर डेवलपमेंट आपको इनिशियल लेवल पे दिखाई दे जाएगा 2025 के अंदर। प्लस मे बी इट्स पॉसिबल कि ग्लोबल सिटी के भी कुछ फुटप्रिंट्स इनिशियल लेवल के आपको 2025 के अंदर दिखाई दे जाएं, बिकॉज ऑफ दैट ओवरऑल गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। और इन केस अगर आप अलग अलग माइक्रो मार्केट को कंपेयर करना चाह रहे हो 2025 के अंदर कि कौन सी माइक्रो मार्केट ऐसी है जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकती है, पहली माइक्रो मार्केट मेरे को लगता है कि एक्सप्रेसवे है जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दे सकता है। उसका रीज़न क्या है कि जो डेवलपिंग मार्केट है और डेवलप्ड मार्केट है, तो गोल्फ कोर्स रोड और एक्सटेंशन थोड़ी डेवलप्ड मार्केट है और आपकी जो द्वारका एक्सप्रेसवे की वो डेवलपिंग मार्केट है। तो इन ऑर्डर ऑफ रैंकिंग द्वारका एक्सप्रेसवे नंबर 1, सेकेंड दे सकती है आपका एक्सटेंशन रोड, थर्ड है SPR, फोर्थ है न्यू गुड़गांव और फिफ्थ है गोल्फ कोर्स रोड इन ऑर्डर ऑफ रैंकिंग, जहाँ पे आपको अच्छा एप्रिसिएशन दिखाई दे जाएगा 2025 के अंदर। प्लस जो स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको लॉजिक्स बता दिया, अब कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। देखिए, शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप देखोगे 2025 में पहले 6 से 12 महीने के अंदर, तो आपको 3 सिनेरियोज दिख सकते हैं, वर्स्ट, बेस्ट और मीडियम सिनेरियोज। बट अगर आप थोड़ा लंबा हॉराइजन देखेंगे, लंबा हॉराइजन यानी कि 3 से 10 साल का अगर हॉराइजन देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन बहुत बचा हुआ है। रीजन क्या है, अगर आप इस चीजों को कंपेयर करोगे गोल्फ कोर्स रोड के प्राइसेस से, तो वहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट जो आज के डेट में द्वारका एक्सप्रेस पे इनिशियल लेवल पे, इनिशियल स्टेजेस पे है, उस टाइप के डेवलपमेंट वहाँ पे 35 से 40-45 हजार पे पर स्क्वायर फीट के बीच में ट्रेड हो रहे हैं। तो आज की डेट में अगर आप 15 से 22 हजार पे पर स्क्वायर फीट पे एंटर करते हो, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट, लोकेशन, सेक्टर, बिल्डर, अदर, तो स्कोप ऑफ
एप्रिसिएशन तो भी बहुत है, प्रोवाइडेड आपका प्रोडक्ट अच्छा है, बिल्डर अच्छा है, उसकी मेंटेनेंस अच्छी है, तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन तो अभी भी डबल ट्रिपल होने का डेफिनेटली है जिस भी रेट पे आप एंटर करते हो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। बट कुछ और मेजर ड्राइवर्स है जो इस ग्रोथ को कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेंगे। वो क्या है, एक जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो है जॉब्स क्रिएशंस। तो अभी आपने देखा होगा कि गोल्फ कोर्स रोड पे या फिर एक्सटेंशन पे जो रेट्स इंक्रीज हुए हैं, व्हाई? बिकॉज ऑफ द कमर्शियल डेवलपमेंट। वो अभी मेरे को लगता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे की बेल्ट के अंदर भी थोड़ा सा आपको कम नजर आएगा और उस बेल्ट पे थोड़ा ज्यादा है। तो फ्यूचर में अगर इस तरह भी इस टाइप के डेवलपमेंट आने लगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ग्रोथ नजर आएगी और एप्रिसिएशन फ्यूचर में अच्छा खासा नजर आएगा और यहाँ पे भी बहुत अच्छा एप्रिसिएशन का पोटेंशियल है। अब अगर बात करते हैं नए लॉन्चेस की कि 2025 में आपको कहाँ कौन से नए लॉन्चेस दिखाई दे सकते हैं मार्केट के अंदर, तो देखिए एलान अपना लॉन्च लेके आएगा, डीएलएफ अपना लॉन्च लेके आएगा गोल्फ कोर्स रोड पे डालियास, फिर इसके अलावा हीरो अपना लॉन्च लेके आएगा, एमआर अपना लॉन्च लेके आ रहा है, अडानी हो गया, व्हाइटलैंड हो गया, वैसे तो लॉन्च है व्हाइटलैंड का 103 बट ऑफिशियली लॉन्च करेंगे वो। इसके अलावा ट्रिनिटी हो गया, वो अपने नए प्रोजेक्ट्स लेके आएगा, सेंट्रल पार्क हो गया, अराइज हो गया, वो हो गया, ठीक है। इसके अलावा गोदरेज अपने कुछ नए लॉन्चेस प्लान है 2025 के अंदर, M3M हो गया और कुछ बेल्ट आपको फर्दर दिखाई दे सकते हैं 2025 के अंदर, लाइक मानेसर वाली बेल्ट हो गई या इवन सोना वाली बेल्ट होगी। सिग्नेचर ग्लोबल वहां पे कुछ और डेवलपमेंट लेके आएगा इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल फ्लोर्स। इसके अलावा कुछ नए बिल्डर्स भी आपको गुड़गांव मार्केट के अंदर एंटर होते हुए दिखाई दे सकते हैं, लाइक आपका प्रेस्टीज हो गया जो रिसेंटली इंदिरापुर मार्केट के अंदर एंटर करा है, जिसने उसका प्लान गुड़गांव के अंदर भी है। फिर ओबराई की भी एंट्री आपको 2025 में दिखाई दे सकती है गुड़गांव माइक्रो मार्केट के अंदर। इसके अलावा लोधा और हीरा नंदानी माइट भी ऑल्सो कहाँ और जो भी साउथ के या वेस्ट के बिल्डर्स हैं वो भी आपको 2025 के अंदर बाय द एंड ऑफ 2025 यू माइट सी इन गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट। तो अगर मैं समराइज करूँ पूरे वीडियो को, तो यहाँ पे मैंने आपको 3 सिनेरियोज बताए और उसका इम्पैक्ट बताया कि कहाँ किन बिल्डर्स पे क्या क्या ओवरऑल प्रॉपर्टीज पे इम्पैक्ट आ सकता है। प्लस यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि किसी भी माइक्रो मार्केट के अंदर अगर आपको यहाँ पे एंटर करना है या एग्जिट करना है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रख सकते हैं। हर एक माइक्रो मार्केट के अंदर आप इस टाइप के पॉइंट्स अपने माइंड में रख सकते हैं और ये तीनों सिनेरियोज पॉसिबिलिटीज हैं 2025 के अंदर। सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी कि मार्केट का डायरेक्शन है किस एंगल में जा रहा है 2025 के अंदर। बट फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। इन दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो 8858484084 पे। और अगर आप नए लॉन्चेस के अंदर रीजनेबल रेट पर अगर एंटर करना चाहते हो, स्टिल यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड लेट्स सी 2025 के एंड के अंदर जो भी मैंने अभी चीज़ें बताई है उसको अगेन रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि कितनी चीज़ें जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ उसमें से सही जाती है, गलत जाती है और क्या चीज़ें हम 2026 के अंदर इम्प्रूव करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूँ भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी फ्यूचर ऑफ गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट 2025 के अंदर जानना चाहते हैं, उनकी एक हेल्प हो सके, प्लस मुझे एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, पहली बार आए, तो चैनल का इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप की वीडियोज़ के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे।